जय श्री राम। जय बालाजी। जातक की कुंडली में सूर्य जहां कहीं भी स्थित हो, उसकी दशा से पता चलेगा कि पहले घर का फल क्या होगा। इसी प्रकार सभी घरों का कारकों का परिणाम जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। कुंडली के पहले घर से हम जिस तरह किसी व्यक्ति का नाम, उसकी हैसियत जान सकते हैं, उसी तरह उस व्यक्ति के मकान की चार दीवारी तथा मकान जमीन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहले घर से ही व्यक्ति की भूख और उसके स्वभाव का संबंध है। आदमी दूसरों का कितना परोपकार करेगा, इसके बारे में केवल 25% जाना जा सकता है। पहले घर से हमें यह भी ज्ञात होता है कि व्यक्ति पुरानी रस्मों पर कितना चलता है। यह घर हमारे बचपन के समय से ज्यादा संबंधित है। बचपन का अर्थ सीमित है। यह 25 वर्ष तक की आयु के हिस्से से विशेष संबंध रखता है। पहले घर का हमारे जीवन में पिछले जन्मों से चले आए कर्मों, यानी यह कर्म जिसका फल हमें इस जन्म में भोगना है, इसका भी संबंध है। हमारे भाग्य का जितना अधिकार हम पर रहेगा, उसका संबंध भी इसी घर से है। पहला घर पूर्व दिशा का कारक है। फलादेश करते समय मानवीय चीजों का महत्व बहुत ही सहायक होता है। संक्षेप में कहूं तो जैसे जिस व्यक्ति का सूर्य बहुत ही अच्छा है, उसके लिए पूर्व दिशा में उसका मकान होना उसके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। इसी तरह जिस व्यक्ति का मंगल बहुत अच्छी दशा में होगा, उस व्यक्ति के लिए दक्षिण दिशा का मकान फलदायक होगा। पहला घर हमारे व्यवसाय से संबंध रखता है। हमारे कार्य क्षेत्र का ज्ञान, उसकी पहचान भी पहले घर से ही होती है। हम धन दौलत किस साधन से बनाएंगे, कमाएंगे, यह बात भी पहला घर ही बताएगा। जहां हम बैठकर दूसरे लोगों से बात करते हैं, उस कक्ष से भी इसका संबंध है। विशेषकर तख्त आसन से यह घर बताता है कि हम जीवन में किस जगह किस ऊंचाई पर पहुंचेंगे। उदाहरण के लिए पहले घर में बृहस्पति को गद्दी नशीन साधु कहते हैं। ऐसा साधु जो गरीबी का मारा या भिखमंगा ना हो, बल्कि एक बादशाह जैसा हो और ऊंचे घर पर अपनी गद्दी पर बैठा हो। इसी तरह हम अपनी नौकरी या कारोबार के संबंध में कितने ऊंचे स्तर पर रहेंगे या पहुंचेंगे, यह बात भी पहला घर ही बताएगा। पहले घर का संबंध हमारे वाहन, स्कूटर, कार, साइकिल, घोड़ा गाड़ी आदि वाहनों से भी है। आदमी जो धन अपने परिश्रम और प्रयत्नों से कमाता है, उस धन का संबंध भी पहले घर से ही है। वर्तमान के बारे में भी पहले घर से जाना जा सकता है। पहला घर हमारे इस जन्म के कर्मों का तो है ही, साथ ही हमारी तरुणावस्था के समय का भी इसी घर से निकटता का संबंध है। पहले घर का समय हमारे शरीर के अंगों से भी है। यह उन्हीं जड़ी बूटियों से भी विशेष संबंध रखता है जो औषधियों के काम आती हैं। इस घर में बैठा ग्रह से उस जन्म कुंडली वाले को कौन कौन सी औषधियां लाभदायक हो सकती हैं, यह भी जान सकते हैं। उपचार का कौन सा उपाय उस व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा, इसका ज्ञान भी पहले घर से प्राप्त होगा। पहले घर का संबंध हमारे घर से भी है। ग्रह चाहे बना बनाया हो, पुराना ही खरीदा हो या नया बनवाया हो, दोनों प्रकार के ग्रहों का संबंध पहले घर से है। पहले घर का संबंध हमारे शरीर के भागों, विशेषकर माथे या चेहरे से भी है। पहले घर से ही व्यक्ति के अहंकार का पता चलता है और अभिमान की उसमें कितनी मात्रा है, यह बात भी हम जान सकते हैं। हमारी आध्यात्मिकता का मापदंड भी इसी घर से होता है। पहला
घर हमारे वर्तमान का दर्शक है। हम पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य कैसा होगा, आर्थिक स्तर पर क्या कमाएंगे, इन दोनों बातों का इस घर से विशेष संबंध है। पहले ग्रह का कारक ग्रह सूर्य है। इस घर में सूर्य ग्रह उच्च का फल देता है। पहले घर में शनि नीच माना जाता है, उसका शुभ फल कभी नहीं मिलता। पहले घर का मालिक मंगल है, यहाँ मंगल शुभ फल देता है।